Audio Jungle। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, शोम चैनल टोडा में आप सबका इस्तकबाल। मैं इदरीस फलाही आज की कुछ ताज़ा तरीन पेशकश के साथ। नाज़रीन, आज 7वें मरहले के DDC इंतखाबात देखने को मिले कॉन्स्टिट्यूंसी बहला में, जहां पर कुल तादाद रही वोटरान की जिन्होंने इसमें शिरकत की 58.85%। तो नाज़रीन, खुसूसी दौरा हुआ हमारा शिवा में। शिवा के इलाका जात में तरक्याती कामों के हवाले से अगर बात की जाए तो बिल्कुल कुछ ऐसे काम हैं जो अधूरे हैं अभी भी। और तालीमी एतबार से अगर देखा जाए, शिवा इस वक्त काफ़ी एतबार से तालीम में माना भी जाता है, लेकिन तरक्की के हवाले से अगर देखा जाए तो कई एतबार से वहाँ पे अभी भी काम नहीं हुए हैं। लोगों से बात करते दौरान हमें यह भी पता चला कि वहाँ की रोड की खस्ता हालत है, साथ ही साथ वहाँ पे पानी की वाफिर मिकदार नहीं है। बिजली का जो हिसाब था, जहाँ तक बात की जाती है कि 24 घंटे जो है लोगों को बिजली मुयसर की जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा है। लोगों ने कई एतबार से जो है खफा होने का दावा किया है, साथ ही साथ नाउम्मीदी का भी शिकार है वहां के लोग। लोगों के साथ जिस एतबार से बातचीत हुई है, नजर देते हैं इस खास रिपोर्ट पर। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शोम चैनल टोडा में आप सबका इस्तकबाल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शिवा में। शिवा कॉन्स्टिट्यूंसी बहला में पड़ता है। आज 16 है और 16 को यहाँ पे वोटिंग होने जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शिवा में काफ़ी अक्सरियत में लोग आए हुए हैं अपने वोटों को देने के लिए, अपने हक़ राय दही का सही इस्तेमाल करने के लिए। हम सीधा जानकारी लेंगे यहाँ की आवाम से कि किस तरीके से जो है DDC इंतखाबात को ले रहे हैं, चूँकि DDC इंतखाबात हमारे जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे हैं। जी, आपका स्वागत है शोम चैनल टोडा में। सर, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन और अरसा 62 साल से मैं नंबरदारी करते आया हूँ। ये इलेक्शन होते आए, लेकिन ये हमारा शुआ बिल्कुल डिपार्टमेंट से ज़ीरो, क्योंकि आते हैं वक्त के टाइम, वोट दो जी, ये करो जी, वो करो जी, उस वक्त वो हमारे बेटे बन जाते हैं। जब हमने वोट देकर उनको कामयाब किया, फिर वो हमारे बाप और हम उनके बेटे। इस शुआ की सड़क की हालत देखें आप, यहाँ पानी का काम देखें आप, यहाँ की डेवलपमेंट देखें, बिल्कुल ज़ीरो है। हम यही गुजारिश करना चाहते हैं कि इलेक्शन में तो हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस वक्त यहाँ 4 पार्टियाँ हैं, लोगों ने अपनी अपनी मर्जी से अपने कैंडिडेट को वोट देना है। जो कामयाब होगा उसको भी शर्म चाहिए कि मुझे कामयाब लोगों ने किया, मैं जाकर उनके हालात पूछूं, उनसे बात करूं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन इलेक्शन के बाद सर कोई पूछता नहीं है। तो इससे आगे मेरे कहने का ये मतलब है, यहाँ लोग इसीलिए आए हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं कि यहाँ कोई हमारी डेवलपमेंट हो। हमारा ये काम है डेवलपमेंट पे। ये शुआ डोडा से 5-10 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या है जो इस शुआ को नहीं देख रही है। मैं आज यहाँ से गिला करता हूँ कि सब इस तरफ तवज्जो दें कि ये शुआ जो है हमारे बगल में, यहाँ की हालत क्या है। यहाँ की सड़क को देखें, यहाँ गाड़ियों को पहुँचना मुश्किल हो जाता है। जब बनी है तब से इसको किसी ने देखा नहीं। क्या वो महकमे यहाँ चले गए जिन्होंने बनाई? उनका भी आज फर्ज है इसको देखना। पानी हमारी स्कीम सदियों पुरानी स्कीम है, इसकी कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये पानी के लिए दुनिया हर कौमा हर कुंबा तरस रहा है। पानी और सड़क की हमारी असल ज़रूरत है। तो जनाब, मैं यही गुजारिश करूँगा, इलेक्शन में वोट हमने दिए, DDC इलेक्शन है, ये डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन है, इसी में से हमारे MLA बनेंगे, यही लोग हमारे नेताओं को चुनेंगे। लेकिन वो नेता ये मुंह में बात रखें कि मोहम्मद हुसैन नंबरदार ने क्या कहा था, उस पर अमल करें। बस, आदाब सलाम। हाँ, तो देखिए नाजरीन, ये थे यहाँ के मौजूद मकामी लोग जिनसे हमने बात की है। चूँकि मैं आपको बता दूँ, जहाँ से हम आए इस वक्त यहाँ के लिए,
तो यहाँ की रोड जो है उसकी काफ़ी खस्ता हालत देखने को मिली। जगह जगह पर रोड फटी पुरानी नज़र आ रही है, खड्डे हुए हैं बड़े बड़े, और कहीं न कहीं जो है यहाँ पे बड़ी लापरवाही दिख रही है। जहाँ पे इंतखाबात के दौरान दावे किए जाते हैं, हर एतबार से लोगों को दिखलावा किया जाता है, किसी भी तरीके से उनको वोट के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन बिलाखिर वही होता है जो लोगों को आज भी देखने को मिल रहा है। आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, हमारे विजुअल्स में हम आपको यहाँ की रोड के पूरे विजुअल्स दिखाने की कोशिश करेंगे कि शिवा के लिए, जो कि डोडा से कुछ ही फासले पर है, या तो बिल्कुल अपोजिट साइड है डोडा के, लेकिन फिर भी यहाँ पे तरक्की के हवाले से अगर बात करेंगे तो काफ़ी पिछड़ा इलाका है तरक्की के हवाले से। फिलहाल बने रहे जी। तो नाज़रीन बता दूं, जो डीडीसी इंतखाबात के हवाले से इस वक्त कॉन्स्टिट्यूंसी भाला है, ये भी रिजर्व है लेडीज़ के लिए। हम जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे हमारे साथ ख़वातीन जुड़ चुके हैं, हम इनसे, जो हमारे साथ खातून इस वक्त मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे बेसिक नीड्स या बेसिक प्रॉब्लम्स जो ख़वातीन के हवाले से हैं वो क्या क्या हैं। जी आपका स्वागत है शोम चैनल डोडा में। आपको शुक्रिया, और आपके सभी जितनी भी ऑडियंस है उनको नमस्ते, आदाब। और यहाँ पे मैं बात करूँगी कि इस बार जैसे जनता जाग चुकी है और जो भी वोटिंग हो रही है, हम लोग मुद्दों पे बात कर रहे हैं। मुद्दे क्या है कि हमारी सड़क है। आप खुद देखेंगे कि हमारे शिवा गांव तक आते हुए और आसपास के जितने भी 18 गांव हैं, उनकी सड़कों का क्या हाल है। जरा सी बारिश हुई नहीं कि सड़कें एकदम कीचड़ कीचड़ हो गई, गाड़ियों का बुरा हाल हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास पानी की सुविधा नहीं है, पानी की बहुत किल्लत है, बहुत ज़्यादा। बिजली जो है कई दिन आती नहीं है, और जो लोग काम करना होता है, किसी को मोबाइल लैपटॉप पे काम करना होता है, कुछ भी बिजली का काम करना होता है, वो नहीं कर पाता। सब यूथ का काम रुक जाता है, इंटरनेट की दिक्कत है। उसके बाद बैंक की जो है यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। हमको 100-200 रुपये निकालने भी जाना पड़ता है डोडा। पूरे इलाके में कोई ना बैंक है ना कोई एटीएम है। तो ये सारे हमारे ज़मीनी मसले हैं, और हम ये चाहते हैं कि जो भी जीते कम से कम इन मसलों को एड्रेस करें, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हमारे गांव के जितने भी बुजुर्ग हैं वो चाह रहे हैं कि इन मसलों को डील किया जाए। वो जगह जगह जाके अपनी बात रखते हैं, लेकिन जो नेता लोग हैं वो चुनाव होते हैं जब, तो वोट मांगने तो ज़रूर आते हैं, लेकिन वोट के बाद नज़र नहीं आते। तो इस बार ये उम्मीद हम कर रहे हैं कि जब जीते हमारा जो नुमाइंदा हो, वो हम सबका, जो भी जीतेगा हम सबका नुमाइंदा होगा, और वो हमारे जो ये मसले हैं उन सबको एड्रेस करे, उन सबका पे के ऊपर काम ज़रूर करे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन आपने देखा किस तरीके से यहाँ के आवाम, चूँकि अगर रेशो के हिसाब से देखा जाए शिवा एक एडुकेटेड इलाका माना जाता है, लेकिन अगर तरक्की के हवाले से बात करें तो बिल्कुल पिछड़ा इलाका माना जा रहा है। चूँकि हम खुद भी इस रास्ते से आए हैं जहाँ से हमने काफ़ी एतबार से यहाँ की सड़क के हवाले से जो है खस्ता हालत देखी, यहाँ के लोगों से बात की, इन्होंने भी काफ़ी मेजर डिमांड्स रखी हैं, और साथ ही साथ डीडीसी इंतखाबात में कैंडिडेट्स पर इन्होंने काफ़ी उम्मीदें लगाई बैठे। अब देखना यह है कि जो भी कैंडिडेट्स यहाँ से जीत करके आते हैं वो कितना इस इलाके की तरक्की के लिए काम करेंगे। तो नाजरीन, शिवा में आज जो भाला कॉन्स्टिट्यूंसी में डीडीसी इंतखाबात हो रहे हैं, तो शिवा का दौरा है हमारा। आपको अभी हमने दिखाया भी और लोगों ने भी बात की यहाँ की तरक्याती कामों के हवाले से कि किस तरीके से ये इलाका तालीम के एतबार से आला दर्जे का माना पे तो जाता है और है भी, लेकिन ज़मीनी सतह पर जो यहाँ के डेवलपमेंटल काम हैं वो कई एतबार से रुके हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के जो साबिका सरपंच भी रहे हैं गुलशेर खान जी। हम इनसे सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि काफ़ी तारीख़ी एतबार से भी जो है ये वाकिफ़ हैं, जितनी भी सरकारें आई हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन सरकारों में तरक्याती कामों के हवाले से क्या होता था, फिर उसके बाद सरकारें बदलती गई और आज तक ये पहुंचा कि अब डीडीसी इंतखाबात पहली बार हमारे जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। अब इस हवाले से ये क्या कहेंगे, सीधा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे हम इनसे। आपका स्वागत है जनाब शमाम चैनल डोडा में। मैं 74 साल उम्र हो गई मेरी, और 60 साल की उम्र में मैंने ये देखा कि 28 साल हमने मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गुजारे, और 28 सालों में हमें उनसे कुछ नहीं मिला। हेल्थ मिनिस्टर भी यहाँ पर रहे और काफ़ी कुछ किया, 28 साल में कुछ नहीं मिला। और 28 साल के बाद जब ये कांग्रेस आई तो कांग्रेस के दौर में हमें एक हाई सेकेंडरी यहाँ पर वानी साहब से मिली, और बाकी मतलब पानी की हमारी हालात देखिए और रोड की हालत हमारी देखिए। 60 साल में हमारी रोड देखिए भाई कैसी रोड है, ब्लैक टॉप उसमें नहीं है, बड़े बड़े खड्डे पड़े हैं। पानी हमारा जाके देखो ऊपर शहरना में इतनी गंद पानी में आती है कि मतलब जो हमें पीने के काबिल नहीं है, लेकिन मजबूरी पीना पड़ता है।
2002 में यहाँ पर पटियार साहब आए, हाँ जी पानी का प्रोजेक्ट हम मतलब बिल्कुल आपको सैंक्शन कर दिया। तो उसके बाद 1 साल के बाद आए तो कहता जी मतलब हमने पानी का पैसे डाल दिए उसमें, और दबड़ा के लिए सड़क और मारने तक कुछ पैसे डाल दिए और प्रोजेक्ट में डाल दिए पैसे। तो ये 15 दिन के अंदर तो काम शुरू होगा, लेकिन आज तक वो भी झूठी है। तो अब क्या करें उसके बारे में, मतलब हम मजबूर है, रोड के बारे में मजबूर है, स्कूलों के बारे में मजबूर है। डिस्पेंसरी यहाँ पे नहीं है, मतलब हाई स्कूल मीर कासिम साहब ने हमें बेचारे ने दिया था, जिसके बाद हाई सेकेंडरी वानी साहब ने दी। तो बस यही हमारे पास ना डिस्पेंसरी है, ना पानी है, ना कोई रोड है। तो अब से धोखा ही देते हैं, मतलब हर साल जो 6 साल निकालते हैं, 6 साल के बाद फिर कहते हैं, फिर हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, हाँ जी दे दो वोट हमें। तो बस ये हमारी मतलब ये गुजारिश है कि कम से कम हमारी रोड को ठीक किया जाए, पानी की स्कीम हमें दी जाए, तो बस और इससे ज़्यादा। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी सरपंची का, चूँकि आप इस इलाके में पंचायतों के सरपंच रहे, तो आप उस वक़्त किस तंजीम के साथ जुड़े थे जब आप सरपंच थे? उस वक्त हम कांग्रेस के साथ थे। हाँ, तो उस वक़्त सरकार भी कांग्रेस की थी। कांग्रेस सरकार भी थी। आप बताइए, कांग्रेस की मौजूदगी में, उनकी सरकार में जब आप सरपंच थे, तो आपने यहाँ की डेवलपमेंटल जितने भी काम हैं उनके हवाले से क्या कुछ किया था आपने? उस वक्त तो हमारे पास खंड 60,000 हमारे फंड्स होती कुल, मतलब हमारी ब्लॉक में जो पंचायत थी उसमें 60,000 फंड्स होती थी, 10 साल एक वार्ड को मिलता था। उससे क्या काम करना था हमने? थोड़े थोड़े जो हमने रास्ते बनाए थे बना लिए थे हमने। तो उसके बाद बस यही कि हमारा मतलब है, हमारी मेरी पंचायत में जो कांग्रेस ने यहाँ पर सिर्फ हाई सेकेंडरी दी है, वो हमारे लिए एक पौधा बनाया है, तो उसका हम वानी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी हमें किसी ने कुछ नहीं दिया, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, ना PDP ने, ना क्या कहते हैं BJP ने, कोई हमारे लिए कुछ नहीं यहाँ पर कुछ भी। देखिए, आपने अभी बताया आप 74 साल के हैं, लेकिन मैं आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा, चूँकि आपका सियासी तजुर्बा भी रहा होगा और आप सियासी तजुर्बे के एतबार से 74 साल के एज में इस वक्त चल रहे हैं, मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि सरकारें काफ़ी आई गई, मुझे आपसे ये पूछना है कि आप जब से पैदा हुए और जब आपने अपना होश संभाला तब से लेकर के आज तक आप किन किन लोगों की सरकारों में रहे? देखिए, मैंने कहा कि 28 साल तो मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गुजारे। तो उस वक्त हम पुलडोडा से शुरू तक पैदल चलते थे, उस वक्त कोई सड़क नहीं थी। 30 की 25 साल मेरे ख्याल में हमें ये मतलब सड़क निकलते हो गए, तो अभी तक ये मुकम्मल नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में भी और कांग्रेस की हुकूमत में और BJP हुकूमत में भी रोड जैसी हमारी है वैसी है। तो बाकी मतलब है पैदल भी चले, मजबूरियों हुई, जो कुछ मतलब हुआ वो खुदा को जान पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अब इसके बारे में हम क्या करेंगे, मतलब पानी का मसला ये हुआ। एक क्या कहते हैं गुलाम कादिर वानी साहब ने ये स्कीम, पहले हमारे पास 3 स्कीम थी यहाँ पर पानी की, उसके जंग लगा हुआ था, और गुलाम कादिर वानी साहब ने बेचारे ने वो पाइप हमें बिछान कर दी, मतलब उसने मतलब ये पाइप हमें दी है 2 इंच की यहाँ पर। तो उसके बाद किसी ने नहीं पूछा इस पानी के बारे में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, पानी के बारे में कुछ नहीं है। तो लोग वहाँ पर गंद डालते हैं, मतलब हर हिसाब तक वहाँ पर डालते हैं, वही पीते हैं हम लोग। मजबूरी है, कोई सोर्स तो है नहीं यहाँ पर, कोई चश्मा कोई नहीं है, तो यही पानी हमारे पास है। देखिए, इंतखाबात के दौरान अभी इस वक्त भी जो DDC के इंतखाबात हो रहे हैं, तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे तो दावे कर रहे हैं हमारी तरक्की, हमारी वजह से तरक्की हुई, क्योंकि हमने काफ़ी यहाँ के लोकल रहनुमा हैं कांग्रेस से जुड़े हुए, NC से जुड़े हुए और BJP से जुड़े हुए, तो वो अपने काम गिनवाते हैं कि हमने ये किया। तो आपको क्या लगता है, वो इतना बोलते हैं तो फिर यहाँ इस इलाके की तरक्की के लिए उनकी नज़र क्यों नहीं गई? तभी तो लोग यहाँ के नाराज़ हैं हर किसी से, मतलब इसी बारे में यहाँ पर धोखा देते आई है, सारी पार्टियाँ धोखा देती आई है। तो मतलब यहाँ पर लोग तभी नाराज़ हैं क्योंकि इस वक्त लोग वोट क्यों नहीं देते यहाँ के, इसी वजह है कि हमारे लिए कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं करते हमारे लिए, बस ऐसे धोखा देते हैं, मतलब धोखे से मतलब फ्रेज से वोट ले जाते कुछ लोगों से, पर उसके बाद फिर वैसे के वैसे ही। काफ़ी जगह में हमारे बाद में मतलब यहाँ पर रोड ब्लॉक टाइप हुए, रोडें निकली, शाहजहाँ के लिए रोड निकली, धराड़ा के लिए रोड निकली, मतलब शहर के लिए रोड निकली, मतलब हर जगह रोड निकले, उसमें ब्लैक टॉप है, लेकिन हमारी रोड मतलब कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं है, वो खड्डे पड़े वहाँ पर, उसमें कोई ब्लैक टॉप नहीं है। 1.5 इंच की मतलब ये ब्लैक टॉप डाला उसमें, बस 6 महीने के बाद वो भी ख़त्म हो गया। नाज़रीन, आपने देखा आज 7वें मरहले के इंतखाबात में किस तरीके से लोगों ने
पोलिंग पर आकर के अपने वोटों का इस्तेमाल किया और साथ ही साथ किस तरीके की तवक्कात लेकर हैं और साथ ही साथ किन किन मसाइल के हवाले से जो है उन्होंने मीडिया के साथ उजागर करने की कोशिश की है। फिलहाल बने रहे शुम चैनल डोडा के साथ, मजीद तफसीलात के साथ हम मिलते रहेंगे आपके साथ। फिलहाल अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।